यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्रालय ने छात्र की मौत पर जताया दुख। युद्ध के बीच बंकर में रह रहा था 21 साल का नवीन। सुबह जरूरी सामान खरीदने निकला था छात्र। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के मिशन में तैनात होंगे C-17 ग्लोब मास्टर। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन गंगा से जुड़ने को कहा। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत 7वां विमान रोमानिया से मुंबई पहुंचा। इस विमान से 182 भारतीय बुखारेस्ट के रास्ते स्वदेश लौटे। यूक्रेन में फंसी जबलपुर की शुभी गुप्ता सकुशल पहुंची घर। स्टेशन पर परिजनों और आम लोगों ने शुभी का किया शानदार स्वागत। यूक्रेन में जारी है कीव पर कब्जे की जबरदस्त जंग। रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। भीषण युद्ध के बीच भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, भारतीय आज ही छोड़े कीव। रूस यूक्रेन में युद्ध के छठे दिन सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहा है रूसी सेना का काफिला। करीब 64 किलोमीटर लंबा है काफिला। खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक। ओख्तिरका में मिलिट्री बेस पर हमले में 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अस्पताल पहुंचकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का जाना हाल और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री रविंद्र चौबे का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। दुर्ग और गरियाबंद दौरे पर सीएम बघेल। 5 राज्यों के चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की जताई आशंका। बोले पेट्रोल और डीजल समेत सभी चीजों के दाम में होगी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल इंडिया को पत्र लिखकर SCCL से कोयला देने की मांग की। सरकार का तर्क, SCCL से आवंटन होने पर उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई आसान होगी। MP में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल रोकने और सुरक्षा के लिए किए जा रहे कड़े इंतजाम। 5 से 26 मार्च के बीच PEB कराएगा परीक्षा। मध्य प्रदेश में 5 मार्च तक चलाया जाएगा पौधारोपण का महाअभियान। पौधारोपण करने वालों को अंकुर ऐप पर अपलोड करनी होगी तस्वीर। छतरपुर में विद्युत कर्मी की मौत से गुस्साए परिजनों ने पावर हाउस पर शव रखकर किया प्रदर्शन। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट से चोरी किए गए हथियारों को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस को एक गड्ढे से मिले रिवॉल्वर, देशी कट्टे और कारतूस। 3 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में कुएं से मिले युवती के शव मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। परिजनों ने प्रेम प्रसंग और जमीन विवाद के चलते जताई हत्या की आशंका। धार में इंदौर अहमदाबाद रोड पर एक बायोडीजल के गोदाम में लगी आग। अवैध रूप से चलाया जा रहा था गोदाम। 2 टैंकर समेत लाखों का सामान जला। रतलाम में झाड़ियों में मिले नवजात की हालत गंभीर। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। MP में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया शुभारंभ। कहा, ऊंचे उड़ने की प्रेरणा देता है खेल। दूसरे शहरों में भी होगा आयोजन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्ति में लीन नजर आए सीएम शिवराज। पत्नी साधना सिंह के साथ बड़वाले महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भोपाल में आज निकाली जा रही है बाबा भोलेनाथ की बारात। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग रथ खींचते दिखाई दिए। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जोगेश्वर नाथ धाम में परिवार समेत की पूजा अर्चना। उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की और श्रद्धालुओं से की मुलाकात। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया। इसमें पंचामृत और कई प्रकार के फलों के रस से बाबा को स्नान कराया गया और फिर भस्म आरती हुई। उज्जैन में ही पर्व को 9 दिन पहले से शिवरत्न रूप में मनाए जाने की परंपरा। भोपाल के भोजपुर मंदिर में बाबा भोलेनाथ को दूल्हा बनाया गया। करीब 3 कुंटल फूलों से भगवान का किया गया विशेष श्रृंगार। महाशिवरात्रि पर रायपुर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़। प्राचीन बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता। सतना के गैवीनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गैवीनाथ धाम का ऐतिहासिक महत्व खंडित होने के बावजूद इस शिवलिंग की पूजा होती है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया। भगवान का भी विशेष श्रृंगार किया।
महाशिवरात्रि पर खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में भव्य महोत्सव का आयोजन। शिव ज्योति अर्पणम के तहत आज दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड। पूरे शहर में 21 लाख दीप जलाने की तैयारी। उज्जैन में बाबा महाकाल के सामने 3D रंगोली बनाई गई। इस रंगोली को बनाने में 22 घंटे का लगा वक्त।